नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन प्रचार पर चुनाव आयोग का प्रतिबंध लागू है। नेता लोगों की भीड़ जमा नहीं हो सकती और ना ही रोड शो ही कर सकते हैं नेताजी। ऐसे में न्यूज 24 अपने स्पेशल शो डोर टू डोर न्यूज 24 में वोटर्स के मन की बात आप दर्शकों तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहा है। और इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार अलीगढ़ पहुंचे और वहां से लोगों के मन को टटोला कि वोट देने से पहले लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए। 24 अलीगढ़ जिले के खैर विधानसभा के एक गांव कुराना पंचायत की तस्वीर दिखा रहा है। गांव देखने से ही आपको स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगा, मवेशियां बंधी हुई है, लोग अपने अपने काम में मशगूल हैं। बेहद सर्दी का मौसम है और कहा जा रहा है कि आम तौर पर गांव में क्या माहौल है, क्या इस विधानसभा चुनाव में, चूँकि जाट बहुल खैर विधानसभा सीट है, जो यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी हैं। 2017 में बीजेपी ने पहली बार चुनाव जीता। आरएलडी का गढ़ कहा जाता था। 2012, 2017 के पहले 2007 जैसे विधानसभा चुनाव में आरएलडी के प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीतते रहे हैं। चूँकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को वोटिंग होना है और कहा जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले चरण में जिस तरफ हवा बढ़ेगी उसी का असर धीरे धीरे लखनऊ से होते हुए इलाहाबाद की गंगा को चीरते हुए पूर्वांचल तक जाएगा। सर, ये बताइए कि क्या नाम है आपका और ये पंचायत, इतनी बड़ी पंचायत आप लोग क्यों कर रहे हैं? मेरा नाम प्रहलाद सिंह है। हम पंचायत कर रहे हैं। हमारी जो भूमाफिया है, बीजेपी राज में भूमाफिया है, हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि गुंडा के सरकार को हम लोगों ने बुलडोजर चलवा दिया है, तो फिर ये गुंडागर्दी आप ही के बिरादरी में, आप ही गाँव की तरफ के लोग कर रहे हैं और वोट भी उन्हीं को। देखिए, गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा बीजेपी सरकार में हो रही है। कहीं भी देख लिए, किसी भी के उसको मुद्दा को उठा के देख लीजिए। हाथरस कांड हुआ था, उसमें भी रातों रात उस लड़की को जला दिया था, जिसमें कि पुलिस वालों ने उनके परिजनों को भी ना उनसे लड़की से मिलने दिया। आप क्या करते हो? आप देखो, पढ़ाई पूरी हो चुकी है मेरी, लेकिन नौकरी की तलाश में हूँ। 7 साल से कोई वैकेंसी नहीं है कहीं। प्राइवेट हर जगह जो भी वैकेंसी है सब खत्म है। आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये हम बुलडोजर वाली सरकार है, गुंडा मार को जेल में जगह रखते हैं। नहीं, वो बात सही है कि गुंडे खत्म हुए हैं यूपी के अंदर। पहले जो माहौल था उससे बहुत ज़्यादा चेंज है योगी सरकार आने से। ठीक है, ऊपर काम सही हो रहा है, नीचे कुछ कमियां हैं। ये तो है नहीं कि अकेला आदमी पूरा प्रदेश को संभाल लेगा, लेकिन योगी सरकार के हम साथ हैं। ठीक कह रहे हैं भाई साहब, ठीक बोल रहे हैं। हाँ, ठीक ही कह रहे हैं भैया। और ये बस्ती कह रहे यूँ ठीक ही कह रही है। इस गांव का कोई मुद्दा है कि 5 साल में बीजेपी ने अच्छा काम किया है? कोई अच्छा नहीं और किया। बढ़िया काम कोई अच्छा नहीं किया। हाँ? कोई अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं है, आप हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। 5 साल पहले वोट दिया था बीजेपी को, उनके विधायक को, तो उनसे पूछेंगे अब इस बार आएंगे तो कि इस बार वोट क्यों नहीं? पूछेंगे, आएंगे सही। कोई आता नहीं है, वोट मांगने आएंगे, उसके बाद कोई नहीं आता। क्या उम्र हो रही है आपकी? 80। आपने तो बहुत सरकार देखा होगा, बीजेपी के पहले कांग्रेस को, मुलायम सिंह जी को। सबसे बढ़िया सरकार कौन लगा आपको? चौधरी चरण सिंह। अच्छा, हाँ जी। तो उनकी पार्टी के लोग इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं ना? हाँ जी, लड़ तो इस रहे। बार 10 तारीख को क्या लग रहा है कि माहौल किधर होगा? हवा किसके तरफ बह रही है? हवा तो देखो अभी कोने की बंद है, पर बीजेपी की है यहाँ पर। तो ये गैस का कनेक्शन सरकार ने दिया है या खुद खरीदे? हाँ, HP का है। हाँ? नहीं, सरकार ने दिया है या खुद खरीदे हो? सरकार के वो हुए थे ना, उज्ज्वला योजना। हाँ, उसमें मिला है ये? हाँ। अच्छा, वो पैसा लिए पर हम दे दो। हाँ? पैसा कौन लिया ये पैसा? कौन? जब मिली ना कि राशन जो उठाने का है, राशन वाला लिया पैसा? ये सरकार ने आपको सिलेंडर दिया है या खुद से पैसा से खरीदे हो आप? पैसा तो दियो फिर के हमें फ्री में नहीं मिला है? फ्री में ना दियो तो सर। सरकार, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुफ्त में गैस दे रहे हैं। हमें ना दी सर। नहीं दिया है ना हम पे अच्छा, तो ये राशन वगैरह मिलता है आपको? मुफ्त राशन? हाँ मिलता है, वो तो मिल लो है। कि अच्छा, पक्का मकान आपको मिला है? नहीं, कुछ ना मिला सर जी। यहाँ में भी सिलेंडर तो है यहाँ। हाँ, ये मिला था। पैसा दे फ्री वारो। हम ना 16 से 60 रुपए जमा करके जब लिया था। सरकार ने मुफ्त नहीं दिया आपको? नहीं, 16 से 60 रुपए लिए थे सर जी जब दिया था। कहा जा रहा है कि पक्के जो सिलेंडर हैं वो सरकार की तरफ से मुफ्त दिए जा रहे हैं उज्ज्वला योजना में,
लेकिन सरेंडर यहाँ पे 1660 रुपए जमा करके 1660 रुपए जमा हाँ, करके 1660 रुपए जमा और आप ये चूल्हे पर ही खाना बनाते हाँ हो? हाँ जी। अच्छा, ये सरेंडर भरवाए हो या नहीं भरवाए? नहीं, पैसे नहीं, महंगे हो रहे हैं, कहाँ से भरवा ले। और गैस का सिलेंडर देखिए, ये बिल्कुल खाली है, कई महीनों से खाली है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है, लिहाजा अभी इनका एकमात्र सहारा चूल्हा है। मैं समय हूँ, कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। महाभारत धारावाहिक में राही मासूम रजा के डायलॉग लिखने वाले की सरजमी पर अभी न्यूज़ 24 खड़ा है। विधानसभा के चुनाव हैं, पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान है। अलीगढ़ ज़िले में 7 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन अलीगढ़ की सरजमी पर बहुत सारे प्रबुद्ध और साहित्यकारों के साथ साथ कुछ राजनीतिक पौध भी तैयार हुए, जिनका नाम कल्याण सिंह है और जिनका गृह क्षेत्र अतरौली है। उस अतरौली विधानसभा की भी मैं बात करूंगा, वहां के लोगों की बात करूंगा, वहां के डोर टू डोर कैंपेन के बारे में बताऊंगा। फिलहाल न्यूज़ 24 अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बाहर खड़ा है। भाई साहब, क्या चल रहा है चुनाव में यहाँ इस बार? चुनाव में तो जो चल रहा है सबके सामने है, लेकिन मैं बतौर स्टूडेंट अलीगढ़ में जो हालात हैं, पार्टी लेवल से जो बातें हो रही हैं, मुसलमानों के मुद्दे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। बतौर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, और मैं जिस निगाह से पूरे यूपी का मुसलमान इस इदारे को देखता है और इस इदारे की आवाज़ का इंतज़ार करता है कि यहाँ से कोई आवाज़ आएगी और वो हमको रिप्रेजेंट करेगी और बताएगी, लेकिन यूपी के इलेक्शन में किसी भी मैनिफेस्टो में मुसलमानों के हक और हुकूक की बात नहीं की गई। मॉब लिंचिंग कर तो रहे हैं मुसलमानों के हक हुकूक की बात, ओवैसी साहब कर रहे हैं MIM, और वो कर रहे हैं कि हम 17% लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और उनकी गरीबी और जलालत को ही हम मुद्दा बना रहे हैं। नहीं, तो अब आवाम इसका डिसीजन देगी ना कि भाई आपने क्या किन हुकूक पे बात की। लेकिन मैनिफेस्टो में बात कर रहा था, जैसे समाजवादी पार्टी है, मुसलमानों के नाम से बहुत दूरी बना रखी है। का क्या नाम है सर, यहाँ कौन सी क्लास? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है, मुझे आरिफ त्यागी नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये बताइए सर, आरिफ त्यागी जी। अच्छा, बड़ा यार कमाल, ये जो ऐसा नाम है कि पूरे सियासत में यार हलचल मचाया हुआ है। बिल्कुल, कुछ भी कह सकते हैं, ये मोहब्बत है यहाँ के लोगों की और यहाँ के मेरे दोस्तों की। अच्छा, ये बताइए त्यागी जी कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, वो इस यूनिवर्सिटी के एक अपना शोहरत है, नाम है। सियासत में अभी के चुनाव हो रहा है, काफ़ी चुनाव के बारे में आपने पढ़ा होगा, चर्चा किया होगा। ये चुनाव किस मायने में अलग है या फिर पुराने पैटर्न पर ये चुनाव चल रहा है? देखिए, मायना थोड़ा सा अलग हो जाता है कि 2014 के बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है और पूरे बाहुल्य तरीके से बैठती है दोनों गद्दियों पर, चाहे वो स्टेट की बात करें या सेंट्रल की बात करें। लेकिन उसके अलावा जब देखा जाता है कि 2014 के बाद सरकार में बैठने के बाद पूरा एक हिंदू मुस्लिम के ऊपर पूरी सियासत होने लगी, रोज़गार के ऊपर बात नहीं होती, बेरोज़गारी पे बात नहीं होती, लड़की की सुरक्षा पे कभी बात नहीं होती, शिक्षा पे कभी बात नहीं होती। अच्छा, बताइए, जब भी चुनाव होता है इस इलाके में तो चर्चा सिर्फ और सिर्फ 17% बनाम 80% हो जाती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल है, मुजफ्फरनगर, कराना। तो जब आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग शोध के वक्त में सिर्फ यही चीज़ें तय करते हैं या फिर इस बात का भी शोध होता है कि जो बेहद ज़मीनी स्तर पर हालत ख़राब है, स्कूलों की स्थिति वही है, मदरसों की वही है, उनका जीवन यापन वैसे है, तो उसको सुधार को लेकर बात होती है आपके कौम में या फिर उसको राजनीति मोहरा ही बनाया जाता है? देखिए, हम लोग तो बात करते हैं हमेशा से कि सुधार होना चाहिए, पर हमारे बारे में कोई बात नहीं करता। असल देखा जाए तो हमें वोट की तरह इस्तेमाल करा जा रहा है कि हम सिर्फ वोट बैंक हैं हर पार्टी के। हमारी जो परेशानियां हैं वो कोई नहीं सुनता। मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ टाइम, मतलब अच्छे खासे टाइम से बीजेपी की सरकार है, यहाँ सारे विधायक बीजेपी के। कोई भी मुस्लिम इलाकों में आता हो, मैं खुद कोल का हूँ, तो मेरे इलाके में मैंने चेहरा ही नहीं देखा अनिल पराशर जी का। एक आखिरी सवाल है, इस बार के विधानसभा चुनाव को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? ये लड़ाई कैसी है? बस देखिए, सबसे मैं आपको एकदम कंक्लूजन में बता देता हूँ। हमारी लड़ाई है हमारी रिप्रेजेंटेशन की, हमारी लड़ाई लीडरशिप, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बात कही कि अगर कोई सप्रेस्ड कमेटी है उसको उठाना चाहते हो तो उस पर लीडरशिप की जरूरत है। जब तक आप अपनी लीडरशिप तैयार नहीं करोगे, आपके ऊपर मुद्दा कोई नहीं बोलेगा, इसलिए लीडरशिप की बात करेंगे। कुछ और गाँव की तस्वीर बताएंगे और दिखाएंगे कि अंत्योदय का नारा देने वाली पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी और RLD का गठबंधन गांव में कितना मजबूत है, उनके राजनीतिक समीकरण क्या हैं, उनके मायने क्या हैं।
2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा का आंधी वाला मुकाबला चल रहा है और न्यूज़ 24 अभी अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा सीट पर है। और जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो कल्याण सिंह का गांव है मढ़ौली, जो पैतृक गांव है, जहां पे से कल्याण सिंह ने अपनी राजनीति शुरू की और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पहला राजनीतिक नायक मिला। ये देखिए भव्य द्वार बना हुआ है, कल्याण सिंह की याद में ये बना है। उनके गांव की तस्वीर देखिए, कितनी लंबी चौड़ी सड़कें हैं। ये आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का गांव है ये। इसी गांव से हैं आप? अच्छा, ये दरवाज़ा कब बना, ये सड़कें कौन बनवाया? ये बनवाया जब संदीप मंत्री हो गए, जब संदीप जो उनके पोते हैं। हाँ, जब बनवाए। बन तो पहले ही रहा था, खाली ये पत्थर लगा है। अच्छा, सड़क के डूडा से बनी हुई है। ये देखिए, ये हम देख रहे थे कि ये 97 को 26 तारीख को ये कल्याण जी जब मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री थे तो वो आते थे इस गांव में? हाँ जी, वो अब तक आते थे। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, वो एक दिलचस्प बात है कि 1962 में पहला चुनाव लड़ा विधानसभा का कल्याण सिंह और वो चुनाव हार गए। जब से लड़े थे ये 2 बार हारे बस। एक बार कांग्रेस के डॉक्टर अनवार खान से और एक बार जो कांग्रेस में दीना परवारे बाबू सिंह। आप बोल रहे थे कि 4 बीघा जमीन उन्होंने बेच दी थी। पहली बार में बेच गई, जो आज कम से कम 6 करोड़ की है, 1 बीघा 1.5 करोड़ में बेची है। अच्छा, जब चुनाव लड़े तो 4 बीघा गांव की जमीन बेच दी? अच्छा, हाँ जी। कल्याण जी तो देश के नेता थे, इस बार विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो इस बार क्या माहौल है इधर? कोई जीतेंगे 100%। संदीप जी जीतेंगे 100%। कोई ताकत नहीं है, 100% अरे संदीप जी तो जीतेंगे। हम पूरा उत्तर प्रदेश पूछ रहे हैं, इधर अलीगढ़ में क्या स्थिति? लहर तो बीजेपी की, अब हो कुछ भी। अच्छा, ये आप लोग का जब मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, तो आप लोग मिलती थी उनसे? हाँ, मिलते थे। देवर हुए हमारे। अच्छा, आपके देवर और तो आते थे तो आप लोग मिलते थे? हाँ, मिलते। अब तो उनका पोता अभी मंत्री हो गया, तो मंत्री आते हैं आपको? मंत्री आप पहचानते हैं? हाँ, पहचानते हैं। ये बाबूजी का गांव है। हाँ, तो ये मान के चलो, अब प्रधानमंत्री ये आवास योजना आई थी तो हमारे गांव में बहुत ज़्यादा मकान मिले, गरीबों के लिए छत नहीं थी, बहुत लोगों के लिए मिला। राशन फ्री मिल रहा है, बहुत लोगों के लिए राशन पूरे फ्री मिल रहा है, जैसे कि किसी को कोई कमी नहीं है खाने पीने की, जैसे कि। और कोरोना में जो महामारी हुई थी उसमें भी हमारा कोई दिक्कत नहीं। ये आपका घर है? हाँ, अच्छा, ये खुद बना रहे हैं आप? क्या करते हैं आप? प्रधानमंत्री आवास योजना है ये। प्रधानमंत्री आवास योजना का? मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, कितना पैसा मिला है ये बनाने के लिए? 50,000 पहली किस्त। पहली किस्त कितना मिलता है? 1.5 लाख, 2.5 लाख। 1.5 लाख बाद में आएगा। तो इसमें कितना कमरा बनाएंगे? 1 कमरा? 2 कमरे। 2 कमरा। पहला किस्त मिल गया आपको? ऐसा कितना घर है जिसको मिला होगा आपके गांव में? एक सामने ये रहा। अच्छा, ये सामने वाला? हाँ, पट्टी लग रही होंगी उनके घर पर, उनको सब। अच्छा, देखिए भैया, ये जो सामने तस्वीर देख रहे हैं आप, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है। शहरी योजना का लाभार्थी हैं चंद्रमुखी और चंद्रपाल सिंह हैं। गांव में लगभग लोग सबको लाभार्थी हैं। हाँ सर। और क्या चल रहा है इधर इलाका में? कुछ नहीं। गांव में कुछ कमी है क्या? नहीं, कुछ कमी नहीं है, सब कुछ है। सब कुछ है। का पानी सब ये तो सब ठीक है। अतरौली विधानसभा के मढ़ौली गांव में न्यूज़ 24 है। आपको तस्वीर गांव की दिखा रहा है। कल्याण सिंह का पैतृक गांव है और देखिए कि मुख्यमंत्री का गांव रहा है और ये सड़कें चौड़ी है, नाली बनी हुई है बाकायदा, और ये चौक है। कल्याण सिंह का जो सामने घर है ये उनका अपना पैतृक घर है, जहां उनका जन्म हुआ था। वो पेशे से शिक्षक थे और यहीं से उन्होंने राजनीति शुरू की थी। 1962 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था। ये कल्याण सिंह का ऑफिस है बाकायदा, यहीं पे कल्याण सिंह आकर बैठते थे। ये उनका दफ्तर है, अब वो नहीं है। और देखिए, ये बाकायदा उनका यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन। और ये तस्वीरें हैं वहाँ पे। स्वास्थ्य ठीक नहीं है आपका? ऐसे ये चल रही है, गड़बड़ सड़बड़। पोता आता है आपको देखने? हाँ, देखने आते सब, भैया आ रहे, पोता आ रहे, बहू आ रहे। आपका बेटा पोता यहाँ आके लोगों से मिलता है जैसे बाबूजी मिलते थे? हाँ, सब मिलते। जनता दरबार लगाते हैं यहाँ के? ये माता जी हैं, श्रीमती जी हैं। और आखिरी वक्त में जब कल्याण सिंह राजस्थान के गवर्नर थे तो
उस वक्त में वो रहती थी, बाकी ये गांव में इनका मन लगता था। कुछ और तस्वीरों के साथ कुछ और गांव की तस्वीर आपको दिखाएंगे और आम लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, चुनाव के मौसम में क्या ठीक है चीज़ें चल रही है, कौन से मुद्दे हैं, उसकी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे डोर टू डोर न्यूज़ 24 के अगले कार्यक्रम में। अभी फिलहाल हमें अपने सहयोगी नितिन के साथ दीजिए इजाज़त। आप देख रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।